हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था राउल्ट्स लॉ के बारे में। अब आज हम राउल्ट्स लॉ में आपको दो तरह के हमने बताए थे फार्मूले। एक हमने कहा था कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ये बताया गया था उस कंडीशन में ये एप्लीकेबल है जब ये Na आपका मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, यानी ये सॉलिड, और Nb आपका मोल्स ऑफ लिक्विड यानी सॉल्वेंट है। यानी कि वो ये फार्मूला उस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है। दूसरे पॉइंट पे हमने कहा था कि P टोटल इज इक्वल टू P डैश A प्लस P डैश B, या इसी को लिख सकते हैं P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। ये फार्मूला था उस कंडीशन में जब आपका सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हो। क्लियर? आज हम लोगों को जो पॉइंट स्टार्ट करना है वो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जरा इसमें देखिए, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए देखिए, एक आपका पॉइंट आता है, ये एक आपका आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हम किस किस पॉइंट को यानी किस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं? नंबर 1, सॉल्यूशन कंप्लीटली ओबे राउल्ट्स लॉ। इसका मतलब हो गया कि P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। ये X जैसा लिख रहे हैं, ये जीटा है, मोल फ्रैक्शन है। सेकेंड नंबर पे डेल्टा V मिक्सिंग, यानी मिक्स करने के बाद वॉल्यूम जो हो उसमें कोई चेंज ना आए। लिक्विड A लिक्विड B के मिक्स करने पर उसके वॉल्यूम में, यानी जितना जितना हम मिक्स करेंगे फाइनल वॉल्यूम उतना ही होना चाहिए। नंबर 3, डेल्टा H, ये इंथैल्पी चेंज है, ये भी आपका इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फोर्थ और फोर्थ पॉइंट पे एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, इन दोनों में तो कोई आइडियल और नॉन आइडियल में कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। यानी आइडियल सॉल्यूशन उन सॉल्यूशन को कहते हैं जो कंप्लीटली ओबे करे राउल्ट्स लॉ को, यानी इस फार्मूले को। इसे डेल्टा बी मिक्सिंग और डेल्टा H यानी इंथैल्पी चेंज भी 0 हो। अगर आप आइडियल सॉल्यूशन की, हमने जैसे दो बात बताया कि डेल्टा S ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डेल्टा G ऑलवेज लेस देन 0 इन केस ऑफ बोथ सॉल्यूशन। दोनों ही सॉल्यूशन में इससे इसके बेस पर आप कोई डिफरेंस नहीं ला सकते। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल
ऐसे सब्सटेंस लिए जाएं जिनके मॉलिक्यूलर मास में बहुत माइन्यूट डिफरेंस हो, जैसे क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन, ये हो, या आपका हेक्सेन प्लस हेप्टेन, या आपका हो बेंजीन प्लस टॉलुइन। ये सब एग्जाम्पल हैं आइडियल सॉल्यूशन के, यानी इनको आप मिक्स करके अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन आइडियल बनेगा। नॉन आइडियल की केस क्या होगी? नॉन आइडियल की केस होगी कि PT डज नॉट इक्वल टू P डैश A zeta A प्लस P डैश B zeta B, इसके इक्वल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, डेल्टा V मिक्सिंग, ये आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज, ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नॉर्मली तो हम लोग यही लिखते हैं कि दो सॉल्यूशन दैट कैन नॉट ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, एट ऑल कंसंट्रेशन। डज नॉट ओबे नॉन आइडियल, ओबे आइडियल सॉल्यूशन। इसके एग्जाम्पल में आपका एथेनॉल प्लस वाटर, बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे। HNO3 प्लस वाटर, फिनॉल प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये एसीटोन का फार्मूला है और ये क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म। ये सब एग्जाम्पल हैं नॉन आइडियल में। लेकिन अब आइडियल और नॉन आइडियल में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब पॉइंट आता है कि नॉन आइडियल में अगर P टोटल इसके इक्वल नहीं है तो पॉसिबिलिटी दो हो सकती है कि या तो अधिक हो और या तो कम हो। इस कंडीशन में अब हम लोग कैसे नॉन आइडियल को एक्सप्लेन करेंगे? तो इसमें अब पॉइंट था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखिए अब नॉन आइडियल की क्या कंडीशन है भाई? आपने कहा कि टोटल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन P, ये हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपका फर्स्ट पॉइंट हो सकता है कि P टोटल इससे ग्रेटर हो। हां, यह भी हो सकता है कि P टोटल लेस देन P डैश A जीटा A प्लस P डैश B जीटा B, मोल फ्रैक्शन जीटा B। यह भी हो सकता है कि डेल्टा V मिक्सिंग अधिक हो, जीरो। यह भी हो सकता है कि डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन जीरो हो।
थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन 0, और यहां हो सकता है कि डेल्टा एच एंथैल्पी लेस देन 0। अब इसमें ये क्या कंडीशन आ सकती है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर दो अलग अलग लिक्विड 100 ml ले लिए जाएं, जैसे मान लीजिए कि एक आपका लिक्विड ए है, इसमें ए के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक आपका लिक्विड बी है, इसमें बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप इन दोनों को मिक्स कर दिए और ये आपका जो भी सॉल्यूशन बना उसमें ए बी के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इनमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है और आपने मिलाया तो ए और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया कि हम यहां पे थर्ड पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी इज ग्रेटर देन ए बी, यानी ये ग्रेटर है तो ए बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर यहां पे कम हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, ज्यादा थे, लेकिन जब ए बी बना तो वो ज्यादा क्लोज हुआ, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी, ये लिक्विड जो लिए गए हैं उनके वान डेर वाल्स फोर्स की बात हो रही है, तो ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के कंपैरिजन में कम है, ये ज्यादा है। अगर ज्यादा होगा तो क्लोज होगा, तो ये डेल्टा बी कम हो जाएगा। एंथैल्पी चेंज में इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये क्लियर है। अब इसमें देखिए, ये अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इजिली वेपराइज्ड होंगे, इजिली वेपराइज्ड होंगे, इजिली वेपराइज्ड होंगे तो वेपर्स ज्यादा बनेंगी, वेपर प्रेशर बढ़ेगा टोटल से। यहां पर इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो आपका कम है, इजीली वेपराइज्ड हो रहे थे, लेकिन जब सॉल्यूशन बना उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, यानी वेपर्स कम बनेंगी, ओवरऑल रिजल्टेंट कम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पॉइंट एंथैल्पी को एक्सप्लेन करें और उसके बाद आपको इन को कहेंगे क्या कि टोटल अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, जो राउल्ट्स लॉ कहता है, राउल्ट्स लॉ के बेस पर आप कैलकुलेट करेंगे P डैश ए जीटा ए प्लस P डैश बी जीटा बी। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू टोटल अधिक हो रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसका नाम है पॉजिटिव डेविएशन।
और इसमें टोटल वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो इसे हम लोग लिखते हैं निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन, इसका मतलब यह हुआ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स के, एक पॉजिटिव डेविएशन के और एक निगेटिव डेविएशन के। अब इसमें आपको दो पॉइंट एक्सप्लेन करना है, एंथैल्पी चेंज की क्वालिटी, और इनमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, और दोनों के एग्जाम्पल। अब देखिए, एंथैल्पी चेंज किसके बेस पर एक्सप्लेन किया? एंथैल्पी चेंज मिक्सिंग जो है, ये भी बिल्कुल आसान। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूं, एग्जाम्पल इसका है फर्स्ट, एथेनॉल प्लस एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3, और ये आपका एथेनॉल है। एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा। जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। जब इसका हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा तो इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। जब कम होगा तो ये आपके मॉलिक्यूल्स इजीली वेपराइज्ड होंगे। इस कंडीशन में ये इंक्रीज कर जाएगा। डेल्टा वन, ये मिक्सिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई H2S आर गैस बट H2O आर लिक्विड, तो आप ये कहते हैं कि इन केस ऑफ H2O हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट बट नो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन केस ऑफ H2S। H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो वो गैसियस होता है, और H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में आता है। तो उसी तरह से जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो इसकी डेंसिटी कुछ अधिक होगी, डेंस होगा। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि वही सॉल्यूशन बनेगा होमोजीनियस यूनिफॉर्मली। तो अब ये इजीली वेपराइज्ड होंगे। तो आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, और फाइनली जो इन दोनों के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे तोड़ने में लग रही एनर्जी, तो आप डेल्टा H मिक्सिंग फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आपका अधिक हो जाएगा। अब इसमें सेकेंड एग्जांपल है कि इसी को आप लिख सकते हैं एथेनॉल प्लस वाटर। ये भी इसका एग्जांपल है। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में है, मिक्स किए गए, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर गए। थर्ड, CS2 प्लस एथेनॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इस केस में निगेटिव डेविएशन में एक आपका एग्जांपल, इसमें तो 3 कंडीशन हैं, 3 एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, तीनों ही बड़े स्पेशल केस के हैं। जैसे एक आपका क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अब तक आप लोग पढ़े हैं एसीटोन, हमने लिख दिया है कि एसीटोन ये है, फार्मूला जहां भी आए समझ लीजिए एसीटोन है। इसमें एक बहुत स्पेशल केस आती है कि ये क्लोरोफॉर्म, ये Cl से कार्बन अटैच है और ये आपका H, ये आपका ऑक्सीजन, ये एसीटोन। यहां पर CH3 है, ये भी CH3 है।
ये देखिए, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगेगा इलेक्ट्रॉन पेयर पे, ये अट्रैक्ट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये आपका इधर शिफ्ट करेगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये पाई बॉन्ड है तो इस पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये स्पेशल केस का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि हम लोग 11th में ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ते। हम लोग यही पढ़ते हैं 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में कि हाइड्रोजन बॉन्ड वहीं प्रेजेंट होता है जहां पर NH मतलब नाइट्रोजन से H अटैच हो, ऑक्सीजन से H अटैच हो, फ्लोरीन से यानी HF, फ्लोरीन से H ऐड हो। इस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन ऑर्गेनिक में कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे यहां आपने देखा कि कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये स्पेशल केस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया ए और बी के बिटवीन। दूसरे नंबर पर आपका एग्जाम्पल आता है एनिलीन और फिनॉल का। एनिलीन और फिनॉल का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनिलीन में फार्मूला एनिलीन का होता है C6H5NH2 एनिलीन का। फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर आप नॉर्मल देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड है दोनों में, दोनों को मिक्स करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हुआ तो आप कहेंगे वो तो कंडीशन H2O और एथेनॉल की ही आ गई। तो फिर इसमें नेगेटिव डेविएशन कैसा? इसमें नेगेटिव डेविएशन इसलिए होता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, यानी जब दोनों का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये एनिलीन बेसिक नेचर का होता है। ये NH3 प्लस, और ये फिनॉल जो है इसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। फिनॉल का दूसरा नाम कार्बोनिक एसिड है, ये एसिडिक नेचर का होता है। तो इसमें C6H5O नेगेटिव। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगने लगता है। इसका मतलब हो गया कि ये पोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पोलर वान डेर वाल्स फोर्स हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इस तरह का अट्रैक्शन, दीज अट्रैक्शन आर डोमिनेंट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो केस थी उसके कंपैरिजन में ये डोमिनेंट फैक्टर है, और जब ये डोमिनेंट फैक्टर है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और इनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण थे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन देता है। तीसरे नंबर पर पॉइंट आता है और ये है HNO3 नाइट्रिक एसिड और प्लस H2O। ये बिल्कुल हम आपको इसके नीचे इसलिए बता रहे हैं कि इसमें भी सेम वही कंडीशन होती है। और इसमें स्पेशल केस क्या है कि ये बनाते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, वो अभी आएगा आगे लेक्चर में। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करते हैं। अब आपका पॉइंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
2016 में एक ऐसे ही एनसीईआरटी का पॉइंट एक पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है कि CS2 एसीटोन H2O C2H5OH इनमें कौन किस टाइप के डेविएशन को शो करता है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए पहला पॉइंट, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर हम लोग लिक्विड ए लें, ग्राफ प्लॉट करें, यहां पे ये प्योर आइडियल प्योर लिक्विड ए लिया गया है, तो अगर हम इसके मोल फ्रैक्शन की बात करें तो ये आपका 1 होगा। और अगर यहां पे लिक्विड बी लिया गया, अगर इसकी बात करें तो यहां पे अगर इसका मोल फ्रैक्शन देखें तो ये 1 होगा। अगर यहां पे हम बी के मोल फ्रैक्शन की बात करें तो ये कितना 0, और यहां पे इसके मोल फ्रैक्शन की बात करें तो ये 0, क्योंकि आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शंस का सम ये हमेशा 1 होता है। अब ये लिक्विड ए है, इसका P0 ए इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हो गया, और इसका आपने वेपर प्रेशर P0 बी इसका वेपर प्रेशर हो गया। अब इससे आपका ये सॉल्यूशन बना। जैसे जैसे बी को आप मिक्स करेंगे ये प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और इसका भी डिक्रीज करेगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू P0 ए जीटा ए। इसका हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू P0 बी जीटा बी। इन दोनों के सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर PT इज इक्वल टू P0 ए प्लस P डैश ए P डैश बी, ये इक्वल। ये आपका आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें बस सिंपल आपका जो ग्राफ बना वो सिंपल इक्वल है, यानी राउल्ट लॉ को ओबे कर रहा है। ये आपका आइडियल सॉल्यूशन है। अब सेकेंड पॉइंट पे आता है फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में दो, एक आपका पॉजिटिव डेविएशन और एक आपका पॉइंट आता है निगेटिव डेविएशन। आपने ऐसे बना लिया जिस तरह से पॉइंट है कि ये लिक्विड ए के लिए,
आपने बनाया लिक्विड बी के लिए जीटा ए 1, जीटा बी 0, ये प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर। जहां भी जिस भी तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो मेन पॉइंट रिप्रेजेंट करना है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 0 ये सॉल्यूशन बना। अब जो राउल्स लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ऐसे। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हो गया कि नहीं, ये पी टोटल जो है इनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल नहीं है, ये ज्यादा मिल रहा है। होना चाहिए ऐसे, मिला ऐसे। ये आपका इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जब भाई ये पी टोटल ग्रेटर देन पी टोटल टोटल रियल, यानी राउल्स लॉ से अगर ये अधिक है तो ऐसा, तो ये तभी अधिक होगा जब आपका पार्शियल वेपर प्रेशर भी अधिक हो। यानी जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि उस तरह से रहे तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये इसमें मिल रहा है इस तरह से ग्राफ, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। और अगर वही नीचे से मिलेगा तो उसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। पी नॉट ए, पी नॉट बी, ये सॉल्यूशन। अब इसमें जो ग्राफ मिल रहा है नेगेटिव, यानी पी टोटल राउल्स लॉ से कैलकुलेट किए गए पी टोटल के कंपैरिजन में लेस है, तो इसका ग्राफ ऐसे मिला। ऐसे, इसे कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। यहां पर आपका जीटा ए 1 है, जीटा बी 0, यहां पर जीटा बी 1 और जीटा ए 0। ये आपका नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है ग्राफ, ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब इसके बाद आपका पॉइंट आगे स्टार्ट करते हैं। अब अगला पॉइंट आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ देखिए, यहां पर हमने जो पॉइंट मिस किया कि क्वेश्चन दिए कि CS2 प्लस एसीटोन ये दिए हैं, और एक आपका H2O एथेनॉल, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड था, दोनों को मिक्स किए हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसमें भी आपका पॉजिटिव डेविएशन ही होगा। ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो पोलर पोलर होगा, और जब दोनों को मिक्स करेंगे तो नॉन पोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा,
यानी नॉन पोलर पोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वही हम समझते हैं कि सॉल्यूशन के थ्योरी का वो लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि अब वांट ऑफ फैक्टर आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिया गया है, तो उसमें हम आपको बताएंगे, यानी एक दो वीडियो अभी सॉल्यूशन के और होंगे जिसमें न्यूमेरिकल, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक्स।